मतलब सूटिक्स कोलॉजी कॉग्नोसी की ये मॉड्यूल्स अगर पढ़ ली, फिर जीडीसी से कांटेक्ट करा, तो फिर मैंने इनका जुलाई बैच लिया था, क्योंकि मैंने इतना नहीं पढ़ी थी फार्माकोलॉजी। लेकिन फिर जब जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ी है अभिषेक सर से, तो वो शायद कभी भूल भी नहीं पाएगी। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत शिद्दत से की है तो सफलता आपके कदम चूमती है। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपनों में जान रहती है, आपने वैसा सपना देखा है और उस सपने के लिए आपने दिन रात एक किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है। उसी मेहनत उसी परिश्रम करने वाले में से एक और जीडिशन से मैं मिलवाना चाहता हूं, विवेक जैन, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और जीपैट 2026 के एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 190, ये इनका रैंक है पूरे ऑल इंडिया के अंतर्गत। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो जीडीसी परिवार की तरफ से। विवेक, इस रिजल्ट को देख करके कैसी फीलिंग आई? क्या उम्मीद था 190 रैंक लाने की? नहीं, मतलब इतना तो रिस्पॉन्स शीट देख के पता लग गया था कि क्वालिफाई तो हो जाएगा, जी। लेकिन रैंक इतनी ज्यादा कम एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिल्कुल भी। ओके विवेक, कैसे शुरुआत किया, कैसे सोचा जीपैट का एग्जाम देना है, जीपैट का हमें रैंक लानी है या उसमें पढ़ाई करना है, अच्छा करना है, और जीडीसी से कैसे जुड़े आप, उसके बारे में बताइए। सर, मास्टर्स तो करनी ही थी, तो 6 सेमेस्टर था। 6 सेम के एंड में सोचा कि मतलब जीपैट का, क्योंकि आसपास से पता तो लग रहा था, लेकिन फिर मतलब पहले कोशिश किया कि खुद से करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर ये था कि कंसिस्टेंसी तो बननी रही थी। तो फिर जीडीसी से कांटेक्ट करा, तो फिर मैंने इनका जुलाई बैच लिया था। जी। जुलाई बैच बैच लिया था, प्राइम बैच। और फिर मतलब क्लासेस होती थी रात को यहाँ पे हर रोज। और मतलब कंसिस्टेंसी है, मैंने देखा है सर कि मतलब चाहे कम पढ़ लूं एक दिन में, लेकिन ये है कि हर रोज पढ़ो, कि ऐसे नहीं है कि बीच में बहुत दिन का गैप आ रहा है। चाहे दिन के 3 घंटे दूं, लेकिन वो रोज दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका ये कहना है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है या बहुत कम पढ़ रहा है, वो मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती डेली। पाइलअप हो जाता है, एग्जाम्स फाइनल्स आ जाते हैं, सेशनल्स आ जाते हैं। तो फिर मतलब मैं ये करता था कि अगर फाइनल्स में बहुत छुट्टियां भी मेरे को मिल रही थी, क्योंकि जब डेट आई जीपेट की कि इस बार जल्दी हो रहा है, तो हाँ। तब मेरे फाइनल चल रहे थे। अच्छा। और फिर तब इनकी क्लासेस जीडीसी की इंक्रीज हो गई, तो फिर जी मैंने बहुत कोशिश की फाइनल्स लास्ट का दिन फाइनल के लिए पढूं। बाकी बीच में गैप है, तो उसमें मैं अपना यही पूरा करूं। मतलब कि मैं कोशिश कोशिश कर रहा था कि मैं फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी तो मिस ना ही करूं। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं विवेक। मतलब फार्माकोलॉजी मेरी बहुत वीक थी जब मैंने ज्वाइन करा था। हाँ। मतलब क्योंकि मैंने इतना नहीं पढ़ी थी फार्माकोलॉजी, लेकिन फिर जब जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ी है अभिषेक सर से, तो वो शायद कभी भूल भी नहीं पाएगी, हाँ, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी अगर नहीं आती है तो फार्माकोलॉजी समझ भी नहीं आती है। बिल्कुल। तो के कारण फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई कि मतलब, क्योंकि इतनी पता नहीं शायद सर को था कि इस बार फार्माकोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे ज्यादा क्लासेस भी और टेस्ट भी फार्माकोलॉजी के ही हुए। जबकि मतलब मैं वो करता था कि इतनी फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं, इतनी तो आएगी नहीं। लेकिन तो एंड तक की 7 को पेपर था, 6 को मैं फार्माकोलॉजी की सारी क्लासिफिकेशन ही पढ़ के गया था रात में। जी जी। अच्छा विवेक, जो प्राइम में आप थे, प्राइम में जो क्लासेस चलती हैं, प्राइम में जो मॉड्यूल हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो सब अगर कोई बच्चा पढ़ ले, क्या अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, उसका एग्जाम निकल जाएगा? आराम से, मोर देन सफिशिएंट। मतलब सूटिक्स कोलॉजी कॉग्नोसी की ये मॉड्यूल्स अगर पढ़ ली, और मेडकेम भी जैसे सर पढ़ा रहे राज से, मतलब मेरे मेडकेम इतनी नहीं पढ़ी थी, लेकिन राज सर ने जो क्लास में बताया था, मतलब अगर वो भी बच्चा याद कर ले तो वो हो जाएगा। और मॉड्यूल मतलब स्टैंडर्ड बुक्स तो मैंने पढ़ी ही नहीं। मतलब सूटिक्स की मैंने थोड़ी देखी थी, लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद तो मैंने फुली सिर्फ मॉड्यूल ही पढ़ा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। जी जी विवेक, आ, जब ये रिजल्ट आया तो आपके कॉलेज वालों का रिएक्शन या दोस्तों का रिएक्शन, घर वालों का रिएक्शन कैसा था? बहुत अच्छा था। मतलब कॉलेज में ही आ गया था रिजल्ट, अभी क्लास चल रही थी 11 हाँ। बजे
और क्लास के बाद खत्म होते सार ही पता लग गया कि रिजल्ट आ गया है। तो कॉलेज में सब बहुत मतलब खुश थे कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में मतलब इतना रैंक शायद कभी नहीं आया है, तो बिल्कुल, इसलिए 190 रैंक बहुत से लोगों का सपना होता है, और आप अंडर 200 देखा जाए तो बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, बहुत अच्छी रैंक मानी जाती तो है। जी, वही सब है कि अब अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा, और नाइट पर तो है ही अब बिल्कुल अगला। बिल्कुल। तो विवेक, जैसे इसमें इतनी अच्छी रैंक आई है तो अब आपका तो मोटिवेशन बढ़ गया होगा नाइपर एग्जाम के लिए, जी, अब नाइट पर भी तो करना ही है। है ना? तो विवेक, आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, या जैसे आपके जूनियर हैं, आपके कलीग हैं, या आपके जो भी स्टूडेंट वगैरह जो भी 2027 में एग्जाम देंगे जीपैट का, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? कैसे स्टार्ट करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, क्या मैसेज दोगे? यही करो कहूंगा मेन मैसेज तो, कि जैसे क्लासेस चल रही हैं, जैसे कहा जा रहा है बस वैसे कर लें, बिल्कुल भी डाउट ना करें, और अपना 100% दें। और जो जो चल रहा है कंसिस्टेंसी ही मेन है, और टेस्ट और जो भी मॉडल टेस्ट पेपर होंगे या संडे वाले टेस्ट होंगे वो मत छोड़ें, क्योंकि मेरे मतलब मेरे को लास्ट वाले जो 50 मॉडल टेस्ट हुए हैं वो हम्म। मतलब स्टार्ट किया था, मेरे मार्क्स पहले टेस्ट के मुझे अभी भी याद है 157 थे, जी, लेकिन शायद एंड तक आते आते एक दो टेस्ट तो 300 भी टच कर गया था, मतलब कि क्योंकि वो जीडीसी के टेस्ट पहले ही इतने डिफिकल्ट हैं कि मतलब वो पेपर का ही फील दे देते हैं कि वही टेस्ट मतलब पेपर ही दे रहे हो आप। तो मतलब फिर ऐसा कह सकते हैं क्या कि 50 मॉडल पेपर आपने दिया और 51 वाला मॉडल पेपर जीपैट का एग्जाम दे दिया? जी, क्योंकि इस बार का थोड़ा कंसेप्चुअल था पेपर, मतलब ऐसी चीजें भी आ रखी थी जो हमने कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये है यस। कि थोड़ा ऑड वन आउट कर कर अगर क्वेश्चंस लगाए हैं तो उससे पता लग जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई आ रखे थे जो मतलब ऐसे ऑड वन आउट कर कर भी हो रहे थे। जी। तो अच्छा, मतलब ये जो मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन था, या जीडीसी वीकली टेस्ट, या जितने भी जीडीसी में टेस्ट होते हैं, उन सबके क्वेश्चन मेन एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल से मिल रहे थे? जी जी, मतलब हाँ, इस बार माइनर से थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ये था कि अगर ऑड वन आउट दो तीन क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बंदा रिस्क बच्चा ले सकता है कि रिस्क में लगा दे, लेकिन ऐसे है कि जो क्वेश्चंस थे सीधे, जैसे अब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या आपने लास्ट में ही पढ़ाई थी, जी, तो मतलब इतनी तो हमने पढ़ी नहीं थी इंजीनियरिंग, लेकिन क्वेश्चंस तो काफी आए थे। तो वो था कि लेकिन जो मॉडल टेस्ट पेपर था उसके मतलब मैं क्या करता था कि टेस्ट हो गया तो अगले दिन उसके जब सॉल्यूशंस आ रहे थे तो हम्म, उसको साथ में ही मतलब जो मैंने नहीं भी पढ़ा उसको मैं याद कर लेता था। याद कर लेते थे। तो इससे ये हुआ कि जो टॉपिक्स नहीं भी पढ़े थे उनकी थ्योरी के क्वेश्चंस भी अब जैसे याद हो गए। जैसे अभी डिस्टिलेशन का क्वेश्चन आया था, अदर नेम पूछा गया था डिस्टिलेशन हम्म। में, वो एजेट्रोपिक, वो यस। इक्विलिब्रियम हाँ हाँ का हाँ हाँ। थ्योरी नहीं पढ़ी थी, वो क्वेश्चन जीडीसी के मॉडल टेस्ट पेपर में कितनी ही बार आया है। बहुत बार, तो बहुत बार। बहुत बार आया है, तो फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन में ऐसे वो रिटिनिगर थ्योरी जो भी आई थी वो किक हम्म। थ्योरी का भी, और कोलॉजी में तो मतलब इवन कॉग्नोसी भी मैंने बहुत ऐसे सब कुछ नहीं पढ़ा था कॉग्नोसी का, क्योंकि कॉग्नोसी की मतलब याद करने वाला बहुत था और वेटेज कम थी, लेकिन फिर भी ये था कि दो तीन क्वेश्चन कॉग्नोसी के सेम सेम वो लाइकोपीन एंड ऑल ये सब टेस्ट से ही आ गए थे। तो लास्ट के टेस्ट तो मैंने पूरे 50 में से एक भी नहीं मिस किया था, और मुझे लगता है 30-40 नंबर तो वो मुझे दे ही गए। जी। तो अब जैसे इस इतनी अच्छी रैंक के बाद अब तो नाइपर में आपको बहुत अच्छा करना होगा, और जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी। हाँ। जी तो क्या है गोल, क्या है नाइपर में? अच्छी रैंक और अच्छा ब्रांच? जी, अब पंजाब में हूँ, मेरे घर से मोहाली 2 घंटे है, यस यस। आप पंजाब तो से हो भी। तो लास्ट में मोहाली जीडीसी के लिए क्या कहना चाहते हो? क्या रोल रहा इस जर्नी में जीडीसी का? बहुत बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि मतलब हाँ, मैं ठीक स्टूडेंट था लेकिन मेरे कंसेप्ट शायद इतने नहीं क्लियर थे। मतलब जीडीसी ने बहुत मतलब बीच बीच में ये भी होता है ना, आपने ऑनलाइन कोचिंग ली, मतलब सब लोग इतना नहीं ट्रस्ट करते कि ऑनलाइन कोचिंग में तो क्या ही होगा या कुछ, हम्म। तो ऐसे डाउट्स भी आते थे। लेकिन हाँ, अभी मैं जो जूनियर्स होंगे उनको कहूंगा कि जैसे जीडीसी ने कराया बिल्कुल वैसे करना, तो क्वालिफाई तो आराम से ही कर लोगे, और रैंक भी पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बहुत खुशी हुई आपने इतनी अच्छी रैंक लाई, और आप जैसे मेहनती बच्चों की वजह से हमारा पूरा स्टाफ, हमारी पूरी जीडीसी टीम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। हम आपको बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। जितने भी एग्जाम्स हो उसमें भी अच्छे से क्वालिफाई करो, अच्छी अच्छी रैंक लाओ। पूरी टीम आपके लिए शुभकामनाएं देती है। आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। आपका
जो भी सपना हो लाइफ में वो सारे सपने पूरे करें। थैंक यू विवेक इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।